मुसलमानों को लेकर डरा देने वाली खबर। 24 घंटे में गांव छोड़ो, नहीं तो मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाएगा। जय श्री राम, जय महाकाल। इस वक्त की डरा देने वाली खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी जा रही है, पर्चे बांटे जा रहे हैं। और तो और दोस्तों, दरवाजे पर पर्चे बांटे जा रहे हैं, उनके दरवाजे पर पर्चे रखे गए हैं, उनके घरों के बाहर पर्चे मिले हैं। पर्चे मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसमें लिखा है उस पर्चे में कि गांव छोड़ो 24 घंटे में, नहीं तो जिंदा जला दिए जाओगे। काकोड़ रोड स्थित गांव भुखेड़ा में मुसलमानों के करीब 10 से 12 परिवार रहते हैं और अब गांव को खाली कराने की धमकी दी गई है। मुसलमानों को काटने के लिए तलवार कहीं बांटी जा रही है, तो कहीं गोरिल्ला युद्ध करने की बात कही जा रही है, तो कोई वीडियो बनाकर मुसलमानों को जंगल में ले जाकर चाकू से मारने और उन पर एसिड डालने की भी बात कर रहा है। जो हद हो गई। आज तो मुसलमानों के घर दरवाजे पर पर्चे बांट दिए गए, कह दिया गया कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा अगर 24 घंटे में गांव नहीं खाली किया गया। अल्टीमेटम देकर पर्चे भी बांट दिए गए और ये सब कुछ हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। पूरा क्या है मामला? माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार के नाक के नीचे आतंकवादी पनप रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन उन्हें कपड़ों से नहीं पहचान पा रही है सरकार, क्योंकि शासन प्रशासन में धर्म का ऐसा चश्मा पहन रखा है कि केवल दूर से टोपी और दाढ़ी ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। बाकी किसी भी चीज की या किसी के कपड़ों से, उनकी हरकतों से सरकार या कानून या पुलिस उन्हें पहचान नहीं पा रही है। आज मैं आपको खबर ऐसी बताने जा रही हूं जो दिल को झकझोर देने वाली है, सुरक्षा का सवाल पैदा करती है, डर का माहौल पैदा करती है। कहिए कि देश में ऐसी समस्या खड़ी होने वाली है जिसकी जो अगुवाई है वो सनातन के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर लोगों को डराने की गुंडों ने खुद पर ले ली है जिम्मेदारी। और पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरह से इनके आगे डरी, सहमी और नतमस्तक है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर क्यों मुसलमानों के पीछे इतना सब कुछ चल रहा है, पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, इसी में वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, ये जो चल रहा है वो ठीक नहीं है देश के लिए। जहरीली हवा में लोग सांस ले रहे हैं, मोदी और भक्त चुप हैं। गंदा पानी पीने से लोग मर रहे हैं, लेकिन मोदी और भक्त चुप हैं। जो नकली कफ सिरप है, पीने से बच्चे मर रहे हैं, लेकिन मोदी और उनके भक्त सब चुप हैं, खामोश हैं, कहीं किसी की आवाज नहीं आ रही है। मैं बात करूं कि महिलाओं की, तो अंकिता भंडारी की हत्या बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के कारण हुई, लेकिन मोदी और उनके भक्त दोनों चुप हैं। मामला अगर आगे बढ़ाया जाए, सुना जाए, देखा जाए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध मारे जा रहे हैं, मोदी भक्त सारा इल्जाम मुसलमानों पर लगा रहे हैं। लेकिन आगे बात करूं तो जंगल, पेड़, पहाड़ नष्ट किए जा रहे हैं, अडानी को बेचे जा रहे हैं, लेकिन मोदी और भक्त चुप हैं, क्योंकि ये मामला मुसलमानों से नहीं बल्कि किसी और से जुड़ा है। बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद लिया मोदी भक्त और मोदी आक्रोशित हैं। तुरंत कार्रवाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। जहां खान, पठान, सलमान नाम होगा, वहां इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। और तो और इन सारे मामलों पर माफिया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में काबिज हैं। गुंडे, मवाली, बदमाश, अगर आप इनका फ्यूचर उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी संघ से जुड़े जरूर मिलेंगे, चाहे बजरंग दल हो, गौरक्षक हो या तमाम। लेकिन उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार बेहद कमजोर, असहाय, निर्बल हो चुकी है और अब यह किसी भी सनातनियों पर एक्शन नहीं ले पाती है।
जो जगह जगह ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों की हत्या कर रहा है, दलितों की हत्या कर रहा है, ईसाइयों की हत्या और उनकी खुशियों में आग लगा रहा है। यहां तक कि एंजल चकमा तक की हत्या कर दी गई, लेकिन बड़ी ही खामोशी से हिंदू खतरे में है कहकर उन सब का मुंह डाइवर्ट कर दिया गया, सबका मुंह मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि केवल मुसलमान की हत्या नहीं, बल्कि अब तो हत्याओं का सिलसिला बढ़ने लगा है। और यहाँ हत्या जो है वो दोस्तों केवल मुसलमान तक ही सीमित नहीं है, अब वो निकल कर तमाम लोगों के बीच आ गई है, सबकी हत्या हो रही है। एक दलित को बांग्लादेशी कह के मार दिया गया, एंजल चकमा को चाइनीज कह के मार दिया, चिंकी चाइनीज मोमो कहकर मार दिया। मुसलमानों की तो हत्या हो ही रही है। जाति धर्म पर अटैक करने लगी है ज़ॉम्बी भीड़। सनातनों की ये जो भीड़ अब धीरे धीरे बिहार में जो लोग हैं, मधुबनी है, वैशाली है, वहां पर पंडित जी की भी हत्या कर दी है। खुलेआम एक ज़ॉम्बी, एक भीड़ पंडित जी को भी पीट पीट कर मार देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इन लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया? कुछ पता नहीं। लेकिन आज मैं आपको मुसलमानों से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ दोस्तों, जो 24 घंटे के अंदर अगर मुसलमानों ने गांव खाली नहीं किया, घर खाली नहीं किया, तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। ऐसी आतंकवादी धमकी केवल सनातनी ही दे सकते हैं, क्योंकि परिचय बताकर खुद का नाम लिखकर सनातन, जय श्री राम और जय महाकाल लिखकर लोगों को डराना और धमकाना इन्हीं संघ वालों का काम है, और किसी का काम हो भी नहीं सकता। और अल्टीमेटम दे डाला, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन गांव की सुरक्षा में आ गई है, पुलिस बैठी है गांव के अंदर, हिंदू मुसलमान एक साइड मिल करके गांव के अंदर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का यह गांव न जाने कितने सालों से मुस्लिम इसी गांव में रह रहा है, जो कि कम घर थे, आज तो ज़्यादा हो गए। लेकिन नफरत फैलाने के लिए सनातनियों का झंडा उठाने वालों ने हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई खोदने का जो प्रयास किया है वो काफ़ी हद तक नाकाम है। परिचय वाले, लेकिन ये कीचड़ समाज के लोगों ने पूरी तरह से कहा कि हम, जो वहाँ का प्रधान है, उन्होंने कहा कि हम उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हम इनकी सुरक्षा करेंगे। सनातन का ढिंढोरा पूछने या पीटने वालों के मुंह पर ये लानत है और तमाचा है। प्रधान की खबर। अब मैं आपको बताऊं जहां पर्चा बांटने के पीछे क्या क्या कारण है और क्यों पर्चे बांटे गए हैं। गुलाबी रंग के पर्चे में जिस तरह से सिकंदराबाद के घरों में 12 घरों में पर्चे बांटे गए, एक तरफ जय श्री राम और दूसरी तरफ हर हर महादेव लिखा था। इसके साथ ही उसमें शिवाजी महाराज की तस्वीर को भी लगाया गया था। गुलाबी रंग का पर्चा है और नीचे मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि सभी कठमुल्ले 24 घंटे के अंदर गांव खाली कर दो, वरना सभी जिंदा जला दिए जाओगे। इस पर्चे के नीचे कट्टर सनातनी विक्रम नाम भी लिखा हुआ है। भाई देखिए, कट्टर सनातनी ही इतना बड़ा काम कर सकते हैं। आतंकवादी, गुंडागर्दी, किसी को मारने की धमकी यही लोग दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। किसी के पास इतना बल ही नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन कानून से लोग डरते हैं, लेकिन ये नहीं डरते। यहाँ अपराधी आरती और जश्न वाले इको सिस्टम से आता है, इसलिए शायद सन्नाटा है। बुलंदशहर की ये घटना शर्मनाक है। प्रशासन को तुरंत गिरफ्तारी करनी ही चाहिए, जिसमें पहले कि ये नाराज जो किसी बेगुनाह की हत्या न करते, ये लोग किसी की जान न ले, कहीं आग न लगा ले, इसलिए ऐसा होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ अंकिता भंडारी भारत की बेटी, उसके लिए उत्तराखंड में धामी सरकार के खिलाफ महिलाएं पुरुष सड़कों पर हैं। भाजपा की जिलाध्यक्ष ने भाजपा पार्टी पर थूक कर कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी नीच पार्टी है भाजपा और इसके नुमाइंदे और कार्यकर्ता। थूकती हूं इनकी पार्टी पर और इन पर। पुष्कर धामी सरकार को भी होश में आने चाहिए और आओ महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और हत्या मामले में अगर जो मुसलमान किसी का नाम आ जाता तब फिर क्या होता। यही पुष्कर धामी सरकार मुसलमानों को उत्तराखंड से पूरा
साफ कर दिया होता, नेस नाबूद हो गए होते, बुलडोजर चल रहा होता। लेकिन अभी तक उत्तराखंड में हाय तौबा मची है, लेकिन अभी तक अफसोस मुसलमानों का खतरा दिखाकर हिंदुओं को लूट रही है सरकारें। भाजपा की सरकारें हिंदुओं को लूट रही हैं, कहीं बेटियों को, कहीं उनके घरों को, कहीं हत्या करके। जो लोग शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं, उनके एक छोटा सा सवाल है, देशभक्ति की भाषा आपने किस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डाउनलोड की है? जिस इंसान ने 3 दशक तक जो भारतीय सिनेमा है उसको नई पहचान दिलाई है, और उसने एसिड पीड़ित महिलाओं के साथ उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। तमाम महिलाओं की सर्जरी, करोड़ों रुपए खर्च, करोड़ों टैक्स भरे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दिया है और हर इंटरव्यू में भारत को अपना घर बताया है। वही अचानक राजद्रोही हो गया क्योंकि उसने अपनी पसंद का नारा नहीं लगाया। आपकी देशभक्ति इतनी नाजुक है कि एक अभिनेता के चुप्पी से टूट जाती है क्योंकि उसने नारा नहीं लगाया। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और नफरत से नहीं, तिरंगा हाथ में लेकर गाली देना आपको देशभक्त बना देता है। लेकिन किसी देशभक्त जो सच्चा है वो ऐसा काम नहीं करता। मेहनत, कला और सम्मान से देश का नाम रोशन करने वाले गद्दार कहलाता है। और तुम मुसलमानों को तलवार से काटने, जलाने की बात करते हो तो तुम देशभक्त हो। असल में समस्या शाहरुख खान नहीं है, समस्या यह है कि कुछ लोग देश को इतना छोटा समझते हैं कि वह एक इंसान से खतरे में पड़ जाते हैं। देश मजबूत है, कमजोर तो सिर्फ आपकी सोच है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।